डियर व्यूअर्स, मैथमेटिक्स की दुनिया में न्याज दर्स आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे अपना सिलसिला कंटिन्यू है मैथमेटिक्स में, तो आज अपने पास एक लेक्चर नंबर 1 है जिसका पार्ट है 1, लेकिन इस टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 आपको दिखाई देगा वो हमेशा होगा बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2, वो होगा सारा इंटीग्रेशन के बारे में। इस तरीके से लेक्चर नंबर हमारा 3 इंशाल्लाह होगा कमिंग सून, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो डियर व्यूअर्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में सीख रहे हैं कि सिंबल एक है मैथमेटिक्स में रेडिकल, जिसको हम कहते हैं। इस रेडिकल के बारे में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, वो ये कि बच्चे कभी कभी रेडिकल इस तरीके से देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिकल नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ये कैपिटल गामा है, ये कैपिटल गामा है, ग्रीक लेटर। जैसे सबको पता है दिस इज कैपिटल स्मॉल गामा, तो इस तरीके से ये कैपिटल गामा है। इस तरीके से जब लिखोगे तो ये रेडिकल नहीं कहलाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरीके से रेडिकल को लिखते हैं, तो याद रखना कि ये भी रेडिकल नहीं है। तो रेडिकल के लिए सबसे पहले तकरीबन एक मैथमेटिशियन था, उसका जो है वो क्रिस्टोफर रुडोल्फ, उसने तकरीबन 15 और 16 सदी के दरमियान जो है वो इस तरीके से नोट किया था कि दिस इज रेडिकल। ये रेडिकल है, जिसको हम कहते हैं रेडिकल साइन भी कहा जाता है, इसको स्क्वायर रूट भी कहा जाता है, अंडर रूट भी कहा जाता है, और इसको सर्ड भी कहा जाता है, और एक नाम इसका रेडिक्स भी कहा जाता है, रेडिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले उस मैथमेटिशियन ने इस तरीके से क्रिस्टोफर रुडोल्फ ने लिखा था, और इसके ऊपर ये जो हम लाइन लगाते हैं इसको हम कहते हैं वेनिकुलम, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से वो पहले नहीं थी, इस तरीके से लिखा जाता था कि ये है रेडिकल साइन, रेडिकल की निशानी। फिर अगर किसी को कहना है कि एक्स का रेडिकल चाहिए, तो इसको हम पढ़ते हैं अंडर रेडिकल, एक्स अंडर रेडिकल, या इसको हम कह सकते हैं कि सर्ड ऑफ एक्स, या इसको हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इस तरीके से अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, थर्ड रूट और क्यूब रूट चाहिए, तो उस टाइम पे इसको इस तरीके से लिखा जाता था कि ये समझो कि स्क्वायर रूट है, तो थर्ड रूट के लिए एक और लाइन लगानी पड़ती थी, फिर फोर्थ रूट के लिए एक और लाइन लगानी पड़ती थी, फिर फिफ्थ रूट के लिए एक और लाइन लगानी पड़ती थी। इस तरीके से थोड़ी डिफिकल्टी होती थी। तो फिर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था रेन डेस्कार्ट, उसने इस तरीके से इसको शो किया कि ये वेनिकुलम यानी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाए, वेनिकुलम और हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर अगर आपको कहना है कि इसके अंदर एक ये लिखा हुआ है एक्स, तो आप इसको कह सकते हैं कि रेडिकल ऑफ एक्स, रेडिक्स ऑफ एक्स, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, जब कहा जाता था कि फाइंड इट्स थर्ड और क्यूब रूट, तो निशानी वो सेम थी, लेकिन यहां पे 3 लिखा, ये हो गया थर्ड रूट। यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं। याद रखना, ये जो मैंने लिखा है ये 3 इंटू, ये अलग है। अगर किसी ने इस तरीके से लिखा, यस ये तो स्क्वायर रूट है, अगर इस तरीके से लिखा तो ये थर्ड रूट ऑफ एक्स नहीं है, ये 3 इंटू एक्स है, तो इस थर्ड रूट को यहां पे लिखना है। इसी तरीके से अगर कहना है कि फोर्थ रूट चाहिए, तो ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ एक्स। अगर इस तरीके से nth रूट कहना है तो आप लिखोगे nth रूट ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो ये जो मैंने स्क्वायर रूट लगाया है, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी वैल्यू है, यानी ये है रेडिकल,
इस रेडिकल का दूसरा नाम, तीसरा जो मैंने पहले आपको बताया, तो ये जो अंदर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडिकेंड। और ये जो है ना वो एक सिंबल है, इसका नाम है रेडिकल, हम कहते हैं, रेडिक्स भी कहते हैं, और इसको हम सर्ड भी कहते हैं, रेड सर्ड। तो यहां पे जो कुछ होगा वो क्या है, ये सवाल है सर, ये क्या है? तो हम इसको कहते हैं इंडेक्स, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो इसका मकसद है कि इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। इट मींस x के ऊपर जो पावर है वो है 1/2, यानी हाफ पावर ऑफ बेस। तो ये जो हाफ पावर है, इसमें अगर कहा जाए इसका पावर क्या है, इसका पावर है 1/2, इसकी डिग्री है 1/2, और ये x क्या है, वो रेडिकेंड है, यानी बेस है अंडर रूट के अंदर। लेकिन इसको कहा जाए इसका इंडेक्स क्या है, तो आप कहोगे इसका इंडेक्स जो है ना वो 2 है। सिमिलरली इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ x और थर्ड रूट ऑफ x। इट मींस x के ऊपर ये पावर जो है वो 1/3 है, इसकी डिग्री जो है वो 1/3 है, एक्सपोनेंट जो है वो 1/3 है, लेकिन इसका जो ये इंडेक्स है वो क्या है, इंडेक्स 3 है। ठीक है, इस तरीके से फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सब में इस तरीके से हम हल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दुरुस्त करानी थी वो ये थी कि इसका नाम है अंडर रूट, इसका नाम नहीं है, इसका नाम भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ी सी होशियारी करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में सिंबल की इंपॉर्टेंस है, क्यों कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर फर्ज कीजिए मैंने इसमें ये लिखा कि ये 2 है और यहाँ पे ये 16 है, तो इसका मकसद है कि स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 16 है, इट मीन्स 4 × 4 एक पेयर बनेगा। इसको हम कहते हैं ये पेयर बन गया, यानी इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहें, या इसको हम जो है ना वो एक पेयर कहें। तो ये पेयर जब बाहर आएगा तो ये 4 बन जाएगा। या इसको हम इस तरीके से भी हल करते हैं कि ये जो 16 है ये 16 बन गया 4 पावर 2, और ये जो है वो क्या हो गया 1/2। लेकिन याद रखना यहाँ पे 2 नहीं देना, ये क्यों कि ये खुद स्क्वायर रूट की निशानी है। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे ये 2 देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे थर्ड रूट बनाना है तो आप 3 दोगे, फोर्थ रूट तो यहाँ पे 4 दोगे, लेकिन शर्त इस तरीके से नहीं लिखोगे, बिल्कुल इसके अंदर यहाँ पे लिखोगे। तो ये 2 में कैंसिल होगा, वी गेट 4, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो यहाँ पे 2 क्या था, स्क्वायर रूट का 2 वो इंडेक्स था, और ये 16 क्या है, रेडिकेंड है। तो इस रेडिकेंड का इंडेक्स 2 पे आंसर जो आएगा वो क्या होगा सर, आंसर 4 आएगा। सिमिलरली एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर कहा जाए कि हमें चाहिए ये थर्ड रूट के बाद मैंने जो इसको लिखा वो ये समझो कि 27 है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 × 3 × 3, यानी फैक्टर्स। तो इन तीनों फैक्टर्स को आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहोगे, आप कहोगे ये एक ट्रिपलेट बन गया। ये एक ट्रिपलेट और ट्राइपलेट भी कहते हैं। ये ट्रिपलेट बन के एक थर्ड रूट से बाहर आएगा। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि 27 के ऊपर ये 1/3 है। तो ये 1/3 का मकसद कि ये 3 पावर 3 है, और इंटू 1/3, तो ये 3 कैंसिल, वी गेट दिस 3। इस तरीके से जो है ना हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए अपने पास एक वैल्यू है इस तरीके से, फिफ्थ रूट, ये फिफ्थ रूट डियर स्टूडेंट्स, ये अगर इसके अंदर ये 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, तो इसका मकसद ये है कि ये 1 2 3 4 5 इस कंप्लीट को हम एक मानेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, यहां तो हमने कहा ये पेयर बना, यहां पे हमने कहा ये ट्राइपलेट बना, तो ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे 5 टपल्स।
TUPLES यानी 5 टपल्स, तो ये एक कंप्लीट बायर आएगा, एक 5 बनेगा, और जो बाकी 5 है वो रिमेन सेम। इट मीन्स व्हाट इज द फिफ्थ रूट ऑफ दिस कंप्लीट, तो हम कहेंगे कि इट इज इक्वल टू 5 फिफ्थ रूट ऑफ 5, यानी 5 फिफ्थ रूट ऑफ 5। इस तरीके से अगर कहा जाए कि एक ऐसी वैल्यू है, ये आ गया n, तो यहां से ये फाइनाइट होगा, याद रखना ये n मीन्स n टर्म्स, यानी फाइनाइट इसके अंदर होगा, फैक्टर जो भी बनेगा वो फाइनाइट फैक्टर्स में होगा। यस, तो याद रखना पेयर भी कहा जाएगा, फिर ट्रिपलेट भी क्या कहा जाएगा, फोर अगर है, फर्ज कीजिए आपके पास ये है थर्ड रूट, लेकिन ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, मैंने इसे 6 लगाया, यहां पे 4 दे दिया, तो इसका मकसद 1 2 3 4, इन 4 को मिलाएंगे तो ये एक 4 बायर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, 4 ट्रिपल्स कहेंगे, 4 ट्रिपल्स। तो बाकी 2 जो है ना वो अंडर रूट इसके अंदर रहेंगे। इट मीन्स जो रिजल्ट आएगी वो क्या होगी, ये एक 4 बायर होगा, यानी सॉरी ये एक 2 बायर होगा, 4 नहीं होगा, यहां पे 2 होगा, लेकिन ये 4 टपल्स में है। ठीक है, तो बाकी जो अपने पास रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट है 2 2 4, और ये फोर्थ रूट रिमेन सेम, यानी 1 2 3 4 2s को मिला के हम इसको कहेंगे 4 टपल्स, यानी एक बायर आ गया। बाकी अपने पास 2 इंटू 2 4 रहेगा, यानी 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 4 इज द फोर्थ रूट ऑफ कंप्लीट वैल्यू। इस तरीके से यहां पे मैंने सीखा 1 2 3 4 5, इन 5 को मिला के एक थोड़ी सी दुरुस्त थी, मिस्टेक्स थी बच्चों में, तो उसको दुरुस्त करना था। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली, होप यू अंडरस्टैंड।